कोई धनराशि पी क्यू तथा आर में, कोई धनराशि पी क्यू तथा आर में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि क्यू का भाग यदि क्यू का भाग यदि क्यू का भाग यानी कि हिस्सा 15,000 रुपए हो, यदि क्यू का हिस्सा या भाग 15,000 रुपए हो, तो पी तथा आर के हिस्सों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पी तथा आर के हिस्सों का अंतर ज्ञात कीजिए। क्यू का भाग है ना, अब देखो क्यू का भाग अगर 15,000 है तो हम उसे कंपेयर भी किससे करेंगे, केवल क्यू के अनुपात से करेंगे। ये नहीं है कि तुम तीनों का जोड़ के 15,000 रख दो, यहां केवल जो 15,000 की धनराशि है वो केवल क्यू का हिस्सा दे रखा है, तो भाई अनुपात भी किसका लगेगा, क्यू का ही लगेगा। अब तीनों का अनुपात कितना कितना है, 3:5:7। अब उसने कह दिया भाई क्यू को 15,000 रुपए मिले हैं, मिले हैं कि नहीं। अब क्यू का अनुपात कितना है, 5, तो इस 5 की वैल्यू ही तो 15,000 होगी। पिछले वाले में क्या कह रहा था, ए बी और सी तीनों में 2,000 रुपए बांटने हैं, तो उन तीनों के अनुपात में तो 2,000 रुपए बांटे होंगे। इस बार उसने कहा है भाई क्यू को 15,000 मिले हैं, तो क्यू का अनुपात ही तो 15,000 के बराबर होगा, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 3,000। हमसे पूछा है क्या कि पी और आर के हिस्सों का अंतर बताओ, तो जितना उनके अनुपात में अंतर है, कितना अंतर है, उतने ही उनके हिस्सों में भी अंतर आएगा। एक की वैल्यू 3 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। आपको सारा निकालने की जरूरत नहीं थी, तुमने ये करा होगा कि 3 किया 9,000, 3 सत्ते 21,000, और फिर इन दोनों का अंतर अभी भी तो 12,000 ही है। जितना अनुपात का अंतर उतना ही रुपयों का अंतर। तो टाइम बचा नहीं बचा, ऐसे ही बचाना है टाइम। कौन सा 4, पी और आर के अनुपात का अंतर, जितना अनुपात का अंतर उतना ही रुपए का अंतर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1:3,000 के, तो 4 अनुपात बराबर किसके, 12,000। हमने समय बचा लिया अपना कि भाई हमें इसका भी निकालना पड़ता, इसका भी निकालना पड़ता, फिर भी तो हम माइनस करके ही करते। अब मैंने क्या कर लिया, 7 में से 3 को घटा लिया, 4, तो अनुपातिक अंतर कितना आ गया, 4। एक अनुपात की मान कितना है, 3,000, तो 4 अनुपात का मान कितना है, 12,000। ठीक है, कोई समस्या, समाधान, क्वेश्चन, क्वेरी, परेशानी। चलो नेक्स्ट सवाल पे। 2030 रुपए, हाँ जी, 2030 रुपए ए बी तथा सी में, 2030 रुपए ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटिए, इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में से, कि उनके भागों में से क्रमशः 15 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 10 रुपए तथा 5 रुपए घटा देने पर अनुपात, घटा देने पर अनुपात
8:7:5 हो जाए, 7:5। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, देखो मैं करा देता हूँ इसका पहला सवाल तुम्हें, ठीक है, वरना तुम दिक्कत में आ जाओगे। इस सवाल में नया सवाल है, क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है देखो, टोटल कितने रुपए हैं तुम्हारे पास, 2030 रुपए, ठीक है। आपको एबीसी में बांटना है, जिसका अनुपात कितना हो जाए, लेकिन बांटना कब है, जब उनके हिस्से में से 15 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए क्या कर लिए जाएं, घटा दिए जाएं, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं टोटल 2030 में से इतने इतने हिस्सा घटा दूंगा तो 2030 में कितने की कमी हो जाएगी। अब देखो इनका टोटल कितना है, तो 2030 में से अगर मैं 30 रुपए निकाल लूंगा तो बचेंगे कितने, 2000 बचेंगे। तो अब आपको जो है रुपए जो बांटने हैं वो केवल 2000 बांटने हैं, ठीक है, तो बांट दो। अनुपातिक योग कितना, क्वेश्चन ने कितना दिया है भाई, अनुपात का योग तो घटाने के बाद यही है ना, और रुपए कितने बन रहे हैं 2000, तो 20 एकम। पूछा क्या है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, ये नहीं है। अब देखो एक ए के पास कितने हो जाएंगे, बी के पास कितने हो जाएंगे, सी के पास कितने हो जाएंगे, लेकिन ये कब है, ये जब है जब उनके हिस्से में से 15 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए निकाल लिए थे। एक्चुअल में उनके पास कितने थे, 815, 710 और 500। ये आंसर आएगा इसका। दूसरा सवाल लिखो एक और, राम, श्याम और मोहन के बीच 1228 रुपए बांटे गए, 1228 रुपए बांटे गए, यदि उनके भागों में से, यदि उनके भागों में से क्रमशः 4, 8 तथा 16 रुपए, 4, 8 तथा 16 रुपए घटा दिए जाएं, घटा दिए जाएं, तो उनमें, तो उनमें 1:2:3 का अनुपात हो जाता है, तो उनमें 1:2:3 का अनुपात हो जाता है। मोहन का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बस ये है, देखो भाई 2028 रुपए हैं, अच्छा 1228 है, ए बी सी में बांटने हैं कब, जब ए के में से 4 घटाने हैं, बी के में से 8 और सी में से 16 घटाने हैं, तो टोटल कितने घटेंगे, इसमें देखो रेशो नहीं लगाएंगे हम, इसमें कोमा लगाएंगे। 4 रुपए ए के में से माइनस करे, 8 रुपए बी के में से माइनस करे और 16 रुपए सी के में से माइनस कर ले, ठीक है। तो टोटल कितना आया, 28 रुपए माइनस करें। अब 1228 में से 28 घटाओगे, 1200 बचेगा। अब एक घटाने के बाद इनका अनुपात कितना बनना चाहिए, अनुपातिक योग कितना हो गया, टोटल क्वेश्चन ने नंबर कितना दे रखा है 1200, एक अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी, आपसे पूछा है सी का हिस्सा बताओ, या मोहन होगा, जो भी आप लिख लेना। तो मोहन का हिस्सा कितना है, 3। अगर 1:200 के बराबर है तो 3 अनुपात किसके, ये तो आ गया देखो 600, लेकिन ये 600 कब है, 16 रुपए घटाने के बाद, 16 रुपए उसके वापस दे दो। तो मोहन का जो हिस्सा है वो 616 रुपए।
है जी। जोड़ना होता तो फिर हम इसमें प्लस करते। हाँ, जो ये है कि अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाता कि भाई कुछ रुपए दे देता वो, ठीक है, या वो यही कह देता कि 1200 रुपए को मोहन, राम, श्याम और मोहन में इस प्रकार बांटिए कि उनके हिस्सों में 4, 8 और 16 रुपए जोड़ देने पे उनका अनुपात 1, 2, 3 हो जाए। तो फिर हम इन्हें इसमें उठा के जोड़ लेते कि ये 1200 आता, यहाँ ये जुड़ के 1228 हो जाता, फिर वो रेशो बन जाता, रेशो से डिवाइड होके तीनों हो जाते, फिर वो बाद में माइनस करने पड़ते। सवाल नंबर, टाइप नंबर नेक्स्ट, और लास्ट नहीं, लास्ट तो नहीं है, सेकंड लास्ट है। सिक्कों पे आधारित प्रश्न, ये सवाल देखो एग्जाम्स में जरूर आता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है, टाइप है मतलब। सिक्कों पे आधारित प्रश्न, सवाल तो देखे होंगे करके। एक थैली में, एक थैली में 1 रुपए, 50 पैसे, 1 रुपए, कोमा लगा के 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं, 2, 3 और 4 के अनुपात में हैं। यदि 2, 3, 4 लिखा है, उसे 1, 4, 4 कर दो, 1:4:4 हो गया। यदि उनका कुल मूल्य, यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपए है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे, मैं बता देता हूं, चलो एक सवाल, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक थैली है जिसमें 3 तरह के सिक्के हैं, कौन कौन से? एक तो 1 रुपए, और एक 50 पैसे, और दूसरे 25 पैसे, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई 1 रुपए के तुम पे 8 सिक्के हैं, तो तुम्हारे पास रुपयों की कीमत कितनी हुई? कितनी हुई? 8 रुपए हुई, हुई कि नहीं? अब इसने क्या कहा है कि भाई 1 रुपए का जो सिक्का है वो तो है 1 के अनुपात में, ठीक है। 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो हैं 4 के अनुपात में, और 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो भी आपके 4 के अनुपात में ही है, ठीक है। मैंने मान लिया कि अनुपात को छोड़ो, मेरे पास सिक्कों की संख्या इतनी थी, ठीक है, संख्या। भाई ये तो हो गया मूल्य, मूल्य ही तो है 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे, और ये हो गई संख्या। तो अगर मैं इनको सबको जोड़ूं तो क्या निकल के आएगा? कीमत ही तो निकल के आई। कैसे? कि 1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? 8 रुपए हो गए ना। तो क्या निकल के आया? कीमत। कि भाई 1 रुपए के एक सिक्का है तो कीमत ही तो निकल के आएगी उसकी। अब मुझे बताओ 1 रुपए का एक सिक्का है तो कितने रुपए हुए? 1 रुपया हुआ। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, कितने रुपए हुए? तो 2 रुपए हुए कि नहीं? और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए? तो टोटल मिला के कितने रुपए हुए? क्वेश्चन ने कितने दिए हैं? हमारे अकॉर्डिंग 4 रुपए आए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने आए? 200। तो एक की कीमत कितनी आ जाएगी?
आपसे क्या पूछा है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ कितने अनुपात में है? 4। अगर 1 बराबर 50 के तो 4 बराबर किसके होगा? 1 रुपए के पूछता तो। नेक्स्ट सवाल बोल दूं? अब क्या कर दोगे क्वेश्चन? एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात। एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4:3:8 है। 8। यदि बक्से की कुल कीमत यदि बक्से की कुल कीमत 150 रुपए हो तो 1 रुपए के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। सिक्के तो यही हैं, क्यों जी? सिक्के तो इस बार भी यही है। संख्या कितनी कितनी है बताना? 4, 3, 8 यही आएगा। 1 के 4 से 4 रुपए, 50 के 3 से 1.5 रुपए और 25 अट्ठे कितने होते हैं? 200 और 200 का मतलब है यानी कि 2 रुपए। ठीक है, तो ये बन गए आपके टोटल 7.5 रुपए। क्वेश्चन ने कितने दे रखे हैं? 150 रुपए। पॉइंट हटाओगे 0 लग जाएगी, एक और लग गई। और 75 दूनी कितने होते हैं? तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई?